हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश यूनिट 5 डैफोडिल्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सो इसमें हम देखते हैं पेज नंबर 57 पे। अगर आप देखें इंग्लिश की बुक पेज नंबर 57, कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शंस जो हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड द सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखते हैं जी, क्या फंक्शन होता है। दीज कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। ऐसे सेंटेंसेस जो इक्वल रैंक के हों उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, बट है, और है, नॉर है, आइदर है, आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस। These are all coordinating conjunctions. While subordinating conjunctions क्या है? These conjunctions join sentences, one of which is dependent on the other. ये ऐसे conjunctions होते हैं कि ये उन sentences को join करते हैं जिनमें से एक sentence दूसरे sentence के ऊपर डिपेंड करता होता है। और ये conjunctions कौन से हैं? Because, that, while, unless, as, when, since, इफ़, दो। अब देखें, अब डिपेंड की बात है ना कि एक हिस्सा जो है वो सेंटेंस का दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सबऑर्डिनेटिंग है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ही इज़ इल। देखें, जो एक सेंटेंस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो नहीं आ रहा क्योंकि वो बीमार है, तो बिकॉज लगाया, सो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब हम इसकी आगे देख लेते हैं blanks, fill in the blanks with appropriate conjunctions. He ran fast dash he missed the train. He ran fast but he missed the train. यहाँ पे coordinating conjunction हमने लगाया कि वो जो है वो तेज़ दौड़ा लेकिन जो है वो उसने ट्रेन को मिस कर दिया। इक्वल रैंक का सेंटेंस है। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, यानी बट से पहले और बट के बाद दोनों जो है वो इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं। द नेक्स्ट इज़ वेट डैश आई रिटर्न। तो इसमें हम कहते होते हैं वेट टिल आई रिटर्न। द नेक्स्ट इज़ वर्क हार्ड एंड डैश यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, LEST, लेस्ट। द नेक्स्ट इज़ आई डिड नॉट कम। I did not come dash you did not invite me। इसमें कौन सी कंजंक्शन लगेगी? I did not come because you did not invite me। You will get a prize dash you deserve it। You will get a prize if you deserve it। अगर आप जो वो डिज़र्व करते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने यहाँ पे लगाया। स्टूडेंट्स, इसमें जो टू है, वेट डैश आई रिटर्न, इसमें एक मिस्टेक हुई है। इसमें हम जो है वो कंजंक्शन अनटिल यूज़ कर देते हैं, UNTIL। वेट अनटिल आई रिटर्न, यानी इंतज़ार करो जब तक कि मैं आता हूँ। सो ये आपकी जो है वो सॉल्व हो गई। इसके अलावा आगे जो है वो मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पार्टिसिपल। A participle is a verb form used as an adjective to modify nouns and pronouns। Participle क्या होता है जी? Participle एक वर्ब होता है जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है नाउन्स या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए। यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये एक वर्ब होता है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंडिंग इन ING। यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? वो ING के ऊपर जो है वो एंड होगा। फॉर एग्जांपल, द लाफिंग लेडी। अब लेडी एक नाउन है और लाफ एक वर्ब है, लेकिन आपने क्या करना है? ING लगाया लाफिंग। अब लेडी तो है लेकिन लाफिंग लेडी है, ये उसकी खुसूसियत है ना, एक करेक्टरिस्टिक है।
एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कहते हैं खूबी या खामी को है। द लाफिंग लेडी, सो ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव के तौर पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लाफिंग। इसी तरह टेम्परेचर तो है, लेकिन क्या है, द फॉलिंग टेम्परेचर, सो फॉलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फॉल के साथ ING लगाया गया है। इस तरीके से रिमार्क तो है, लेकिन कैसा रिमार्क है, स्टिंगिंग रिमार्क है, स्टिंग के साथ ING लगाया गया है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ED, कहते हैं कि जो तमाम रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनके जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं तमाम रेगुलर वर्ब्स के, वो ED पे एंड होते हैं। कैसे, अब टायर एक रेगुलर वर्ब है, टायर टायर्ड टायर्ड, इंजर्ड इंजर्ड इंजर्ड, क्रैक क्रैक्ड क्रैक्ड, ये सारे क्या हैं, जो एक ही उस पर जा रहे हैं, पैटर्न पे जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो कहते हैं कि ऐसे रेगुलर वर्ब्स जो ED पे ख़त्म होते हैं उन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। याद रहे, ED पे जो ख़त्म होते हैं उन्हें जो है वो पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। जैसे डांसर है, लेकिन कैसी डांसर है, द टायर्ड डांसर। प्लेयर तो है, लेकिन इंजर्ड प्लेयर है। एज एन एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि ED आ गया तो पास्ट पार्टिसिपल है, ING है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वेज, द क्रैक्ड वेज, सो यहाँ पे ये क्या है कि ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, ED लगाया गया है क्रैक के साथ। कहते हैं हाउ एवर इर्रेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग्स, कहते हैं कि ताम क्या है, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी जो है वो कई पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग्स ऐसे होती हैं, जैसे है थ्रोन, रिडन, बिल्ट, गॉन। मतलब ये है कि देखें, जैसे हम कहते हैं थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, तो पार्टिसिपल्स हैं, लेकिन क्या है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये इर्रेगुलर वर्ब है। राइड, रोड, रिडन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, सो ये क्या है, ये सारे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन हैं ये भी पास्ट पार्टिसिपल ही। ED पे ख़त्म होंगे तब भी, और इर्रेगुलर वर्ब्स होंगे और वो उस पे होंगे, तो तब भी जो है वो आप क्या कहेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। इस पे हम देख लेते हैं आगे। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के अंदर अगर कोई ED वाला है तो आप उसे पास्ट पार्टिसिपल कह दें, और अगर कोई ING पे ख़त्म हो रहा है तो आपने उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देना है। कैसे, ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। अब शॉक के साथ ED लगाया गया है, सो ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिर है जी, द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। अब हॉर्स तो है, लेकिन गैलोपिंग है, सो गैलोपिंग, गैलोप के साथ ING लगाया गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द नेक्स्ट इज आई डोंट वांट दैट बर्नड टोस्ट। देखिए ED तो नहीं है, बर्न के साथ T लगाया गया है। बर्नड इर्रेगुलर वर्ब है, लेकिन है तो फिर भी क्या है कि पास्ट यूज़ किया गया है, बर्न की पास्ट फॉर्म, सो ये पास्ट पार्टिसिपल है। बर्नड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, इनको अंडरलाइन करते जाएं। 4 है, डोंट बी फ्राइटेंड दैट डॉग डजंट बाइट। सो ये क्या है, यहाँ पे डोंट बी फ्राइटेंड, ED लगाया गया है फ्राइट के साथ। फ्राइटेंड ये पास्ट पार्टिसिपल है। द नेक्स्ट इज द लॉरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स। सो अब कैरिंग, कैरीज के साथ ING लगाया गया है। ये तो एज वर्ब के तौर पे है, हमने जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे बताना है। गुड्स तो हैं, लेकिन स्टोलन है, सो स्टोलन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, स्टोलन। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। सो अब क्या है, एवरीबॉडी वाज एक्साइटिंग, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप, के ट्रिप के लिए जो है वो तमाम लोग जो हैं वो हर बंदा चीज़ें बड़ी ही जोश व खरोश से तैयार कर रहा था। तो एक्साइटेड प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग तो है लेकिन एक्साइटेड है, सो एक तो एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे मिल गया, और दूसरा ये है कि एक्साइट के साथ ED लगाया गया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड टेक दैम टू द पार्क। अब देखें, इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे
ये बच्चों को मॉडिफाई कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो थक चुके हैं। सो एडजेक्टिव के तौर पे है, लेकिन बोर के साथ ईडी लगाया गया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बस आपकी एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस यूनिट 5 की डैफोडिल्स की, वो यही कुछ थी। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जो है वो कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स इमेंसली फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।